नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं अखिलेश सिंह। चीन से एलएसी पर तनाव के बीच भारत के लिए आई अच्छी खबर। वायुसेना को 27 जुलाई को मिलेंगे राफेल विमान की पहली खेप। 4 से 6 राफेल विमान को फ्रांस से लेकर आएंगे भारतीय पायलट। विमानों को लाने के लिए वन स्टॉप किया जा रहा इस्तेमाल। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला। ट्रेडिंग हॉल में घुसने से पहले चारों हमलावर ढेर। आतंकी हमले में एक पुलिस अफसर समेत 5 लोगों की हुई मौत। हमले में 7 लोग घायल, जिसमें 4 की हालत गंभीर। मुख्य द्वार पर हैंड ग्रेनेड फेंककर अंदर घुसना चाहते थे आतंकी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली आतंकी हमले की जिम्मेदारी। पाकिस्तान के आतंकी संगठन खुद उसके लिए बन रहे हैं भस्मासुर। जैश से लेकर लश्कर तैयबा के सरगना तक को देता है पनाह। पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। राहुल गांधी ने विरोध में की स्पीक अप कैंपेन से जुड़ने की अपील। बेंगलुरु में सिद्धरमैया साइकिल से प्रदर्शन में हुए शामिल। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने ट्विटर पर झोंकी पूरी ताकत। पहली बार हर मिनट पर केंद्र के खिलाफ कर रही है पोस्ट। सोनिया गांधी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर केंद्र को घेरा। कहा 25 मार्च से अब तक 22 बार महंगा किया तेल। लद्दाख में चीन से झड़प मामले को लेकर अकेली पड़ी कांग्रेस। विपक्षी दल तो दूर, सहयोगियों का भी नहीं मिल रहा साथ। सीएम उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर लिया फैसला। एलएसी पर तनाव के मद्देनजर देश में सक्रिय हुआ आरएसएस। चीन विवाद पर केंद्र सरकार की मदद करेगा संघ। चीन ने भारतीयों को स्पेशल फ्लाइट से उड़ान भरने से रोका। 2 भारतीयों के कोरोना पॉजिटिव आने की बताई वजह। कोरोना को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। कहा महामारी की लड़ाई के लिए दिल्ली में बनेगा प्लाज्मा बैंक। सीएम ने डॉक्टर असीम गुप्ता के परिवार को 1 करोड़ की मदद का किया ऐलान। एलएनजेपी अस्पताल के सीनियर डॉक्टर की कोरोना से हुई मौत। 5.5 लाख कोरोना के मामले पर बोले सीएम केजरीवाल। कहा केंद्र सरकार के फार्मूले से ही लगाया था अनुमान। हांगकांग मामले में अमेरिका की प्रतिक्रिया पर चीन का पलटवार। अमेरिका के कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का किया ऐलान। मध्य प्रदेश में कल हो सकता है शिवराज के मंत्रिमंडल का विस्तार। सीएम शिवराज आज प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट से 9 और विधायक बन सकते हैं मंत्री। संभावित नामों को लेकर प्रदेश स्तर पर बनी सहमति। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ गठबंधन में फेरबदल संभव। अभिमन्यु के खिलाफत के बाद कृष्णपाल गुर्जर के नाम पर मंथन। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की पसंद को मिलेगी तवज्जो। संगठन मंत्री सुरेश भट्ट की उत्तराखंड हो सकती है वापसी। मायावती ने प्रियंका गांधी के बहाने कांग्रेस पर बोला जमकर हमला। कहा बसपा ना तो किसी की प्रवक्ता है और ना ही आगे होगी। सपा बसपा का नाम लिए बिना प्रियंका ने बताया था बीजेपी का प्रवक्ता। कानपुर शेल्टर होम मामले में दोनों को बता दिया था अघोषित प्रवक्ता। मायावती बोली देश हित में बहुजन समाज पार्टी केंद्र सरकार के साथ। राजनीति की आपसी लड़ाई का चीन उठा सकता है फायदा। सीए परीक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को दी बड़ी राहत। कहा छात्रों को दिया जाए परीक्षा केंद्र बदलने का ऑप्शन। यूपी के बुंदेलखंड में अब हर घर में पानी की व्यवस्था करेगी सरकार। 30 जून को पेयजल योजना का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। अलगाववादी नेता सैयद अली गिलानी का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा। कहा पार्टी के मौजूदा हालात के चलते लिए फैसला। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। कहा महामारी से निपटने को हम तैयार। 2014 बेड की है व्यवस्था। शरद पवार के काफिले का वाहन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पलटा। ड्राइवर को आई मामूली चोट। शरद पवार का वाहन सुरक्षित। तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांग्लादेश
देश के रक्षा सचिव अब्दुल्ला अल महसिन चौधरी की मौत। बीते दिनों कोरोना वायरस की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 10 साल तक सूर्य पर रखी नजर। अब जारी किया 61 मिनट का हैरान करने वाला वीडियो। नासा ने सूर्य की 42 करोड़ हाई रेजोल्यूशन वाली खींची तस्वीरें, साथ ही सूर्य को लेकर हैरान करने वाली जानकारियां की साझा। 100 दिनों के बाद आज से खुल गए विंध्याचल मंदिर के कपाट। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए संदेश मिठाई बेचेगी ममता सरकार। गाय के दूध से बने छेने में सुंदरबन की शहद का होगा इस्तेमाल। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकियों की मददगार 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए जारी की गाइडलाइंस। कंटेनमेंट जोन, क्वारंटाइन सेंटर और दूसरे राज्यों के लोगों की एंट्री रहेगी बंद। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी जमातियों के वीजा पर केंद्र से मांगा जवाब। कहा, अगर वीजा रद्द है तो फिर भारत में कैसे मौजूद हैं जमाती। मुख्तार अब्बास नकवी ने टिड्डियों के बहाने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, टिड्डियों और चुनाव में हारे हुए लोगों से परेशान है भारत। पीपी चिकित्सा किट को हर महीने निर्यात करने जा रहा है भारत। मंत्री पीयूष गोयल बोले 50 लाख किट प्रतिमाह होगी निर्यात। बिहार के सृजन घोटाले को लेकर पप्पू यादव ने की बड़ी मांग। कहा, सुशील मोदी के भाई बहन की संलिप्तता की कराई जाए जांच। पप्पू यादव बोले, चारा घोटाले की तरह है बिहार का सृजन घोटाला। पैसों के लेन देन के मामले में सीबीआई को करनी चाहिए पूछताछ। सीबीआई की विशेष अदालत में गवाही के लिए पेश हुई रितंबरा। कहा, अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने में हम दोषी नहीं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में बढ़ सकती है जिलों की संख्या। योजना में शामिल नहीं करने पर पश्चिम बंगाल ने जताया विरोध। सीएम अमरिंदर ने शहीद परिवार को नौकरी देने का किया ऐलान। कहा, पंजाब के जवान ने चीनी सेना से लड़कर दिया बलिदान। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गिरती अर्थव्यवस्था पर दिया बयान। कहा, कोरोना संकट में तेल के इस्तेमाल घटने से गिरी अर्थव्यवस्था। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने परीक्षा निरस्त करने की मांग की। कोरोना संक्रमण का हवाला देकर छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन। 10 कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ियों को छोड़कर इंग्लैंड पहुंची पाकिस्तानी टीम। अभ्यास शिविर से पहले 20 दिन पृथकवास में रहना होगा। दौरे पर 3 टेस्ट और 2 T20 मैचों की सीरीज खेलेगा पाकिस्तान। जैविक रूप से सुरक्षित परिस्थितियों में खेली जाएगी सीरीज। जनप्रवाद सुपरफास्ट में इतना ही। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।